हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मंगलवार व्रत करने की विधि, मंगलवार व्रत करने के क्या फायदे होते हैं और मंगलवार व्रत करने के क्या नियम हैं। मंगलवार का व्रत महिलाओं को करना चाहिए या नहीं, इसकी आज हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे। मंगलवार व्रत कौन से महीने से शुरू करना चाहिए और इसकी पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। मंगलवार व्रत करने से कौन कौन से फायदे होते हैं, आइए जानेंगे। मंगलवार व्रत भगवान हनुमान जी की असीम कृपा पाने के लिए किए जाते हैं। इतना ही नहीं, जातकों की कुंडली में मंगल कमजोर होता है तब भी इस व्रत को करना फलदायी होता है। इस व्रत को स्त्री और पुरुष कोई भी कर सकता है। कहते हैं जो इस व्रत को सच्चे दिल से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसे व्यक्ति पर भगवान बजरंगबली की कृपा बनी रहती है। अगर मंगलवार व्रत आप शुरू करना चाहते हैं या चाह रहे हैं तो इसकी जानकारी लेना बहुत ही जरूरी होता है। तो आइए सुनेंगे इसकी विधि और फायदे और ये व्रत कब करना चाहिए, व्रत के नियम क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस व्रत को कब से शुरू करना चाहिए। मंगलवार का व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से आप शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष में ही करना है। अगर किसी मनोकामना के लिए यह व्रत रख रहे हैं तो इस व्रत को 21 या 45 मंगलवार तक करना चाहिए। मंगलवार व्रत की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और पूर्ण व्रत होने के बाद मंगलवार व्रत के उद्यापन के दिन ब्राह्मणों को और पंडित लोगों को भोजन कराना चाहिए, यथाशक्ति दान देना चाहिए, गरीबों को दान करना चाहिए। लेकिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही और उद्यापन को करें, क्योंकि कोई भी व्रत हो जो हम गिनती में रखते हैं उनका उद्यापन करना बेहद जरूरी होता है। अब जानेंगे कि इस व्रत के करने के फायदे क्या होते हैं। देखिए, मंगलवार के व्रत हनुमान जी के लिए होते हैं और आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी बल बुद्धि के देवता हैं। मंगल ग्रह मजबूत होता है। आप मंगलवार का व्रत करते हैं जिसकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है, वो इस व्रत को करके अपना मंगल ग्रह मजबूत कर सकते हैं। हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। जीवन में मान सम्मान, बल, साहस और बुद्धि बढ़ती है। निसंतान दंपतियों के लिए भी यह व्रत शुभ माना जाता है। इस व्रत को करने से भूत प्रेत और काली शक्तियों का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। कर्ज से छुटकारा मिलता है। जिस व्यक्ति पर कर्ज है उनको भी यह व्रत करने से कर्ज से धीरे धीरे मुक्ति मिलने लगेगी। नौकरी में किसी भी तरह की कोई बाधा आ रही है या आप नौकरी के लिए परेशान हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तब भी आप इन व्रत को जरूर करें, आपको जरूर ही फायदा होगा। अब जानेंगे मंगलवार व्रत करने के नियम क्या होते हैं। सबसे पहला नियम ये है कि मंगलवार के व्रत करने वाले व्यक्ति को मांस मंदरा की चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगलवार हनुमान जी के लिए होता है और हनुमान जी इन चीजों से बहुत ही जल्दी रुष्ट हो जाते हैं। वो आपकी पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। बिल्कुल ही मांसाहार चीजों का सेवन ना करें, शाकाहार रहकर ही आप इस व्रत का संकल्प और पूजा करें। मंगलवार के व्रत में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है, तो इस व्रत में आप स्वच्छ रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। पूजा के दौरान किसी के लिए बुरा ना सोचें। व्रत के दिन शुद्ध रहें और अपने मन को भी शुद्ध रखें। पूजा के दौरान मन को बिल्कुल शांत रखने की कोशिश करें। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। आप अन्न का सेवन एक बार कर सकते हैं,
लेकिन इस व्रत में नमक नहीं खाते हैं, आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मंगलवार के व्रत में एक समय आप भोजन कर लें। संध्या के समय आरती करने के बाद आप भोजन कर सकते हैं। मंगलवार व्रत कर रहे हैं तो आप उस दिन काले और सफेद नीले कपड़े ना पहने। हनुमान जी की पूजा के दौरान आप पीले लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं। केसरिया रंग भी आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि भगवान हनुमान जी को केसरिया रंग अति प्रिय होता है, तो आप केसरिया रंग धारण कर सकते हैं। ये होते हैं मंगलवार व्रत के नियम। और जो भी व्यक्ति मंगलवार का व्रत करता है उसको व्रत वाले दिन प्याज वाली चीजें, लहसुन वाली चीजें भी नहीं बनानी चाहिए। अब जानेंगे कि मंगलवार व्रत करने की विधि क्या है, यानी मंगलवार की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। यह व्रत आप अगर किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो 21 या 45 मंगलवार तक आप करें। वैसे इस व्रत को आप 11 की संख्या में भी कर सकते हैं। इस व्रत का प्रारंभ संकल्प लेकर करना चाहिए। जब भी आप व्रत शुरू कर रहे हैं उसके पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य उदय से पहले आप व्रत का संकल्प कर लें। व्रत वाले दिन आप संभव हो तो व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं और स्नान करने के बाद आप हाथ में जल और चावल फूल लेकर संकल्प करें कि प्रभु हम आपके व्रत शुरू करने जा रहे हैं। जो भी मनोकामना है वो बोलें और संकल्प ले लें। उसके बाद आप पूजा अर्चना शुरू करें और इस दिन आप पीले लाल कपड़े धारण करके पूजा की तैयारी कर लें। फूल माला प्रसाद आदि चीजें मंगा लें और एक पाटे पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। प्रभु के सामने घी का दिया जलाएं, धूप बत्ती जलाएं और फूल माला, फूल, सिंदूर आदि चीजें उनको अर्पित करें। उन्हें फल के रूप में प्रसाद का भोग लगाएं। बूंदी का लड्डू का भोग भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी को मोतीचूर का लड्डू बेहद प्रिय होता है, तो आप उसका भोग अवश्य लगाएं। मंगलवार व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और हो सके तो आप सुंदरकांड का पाठ भी किसी भी समय कर सकती हैं। ये नहीं है कि आप सुबह ही करें, दिन में किसी भी टाइम हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ आप कर सकती हैं। सारी पूजा खत्म होने के बाद भोग लगाने के बाद हनुमान जी की आरती करनी चाहिए। संध्या की समय आप भोजन कर सकते हैं और पूरा दिन ब्रह्मचर्य का और शुद्ध मन से इस व्रत को करें, तभी आपको इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। हनुमान जी की पूजा के साथ साथ भगवान श्री राम के जयकारे, श्री राम के भजन आप करते रहें, क्योंकि हनुमान जी रामचंद्र जी के भक्त हैं और रामचंद्र जी का हम गुणगान करते हैं तो हनुमान जी वैसे भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखें। एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि हनुमान जी को कभी भी स्त्री चोला नहीं चढ़ाती हैं, इस बात का बेहद ध्यान रखें। जो भी पुरुष इस व्रत को करते हैं उन लोगों को हनुमान जी पे चोला भी चढ़ाना चाहिए, लेकिन स्त्री को ये चोला नहीं चढ़ाना चाहिए। महिलाएं अगर हनुमान जी की पूजा करती हैं, व्रत करती हैं, तो उन्हें चोला नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ये है मंगलवार व्रत की विधि। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय श्री राम।